पूछे नवरोज क्या है, नवरोज लिखना दोस्तों पारसी जो धर्म है, कौन सा, पारसी जो धर्म है इसका दोस्तों नववर्ष किस दिन से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है नवरोज, किससे होता है, नवरोज से। ओणम दोस्तों ये केरल का त्योहार है, कहां का है, केरल का त्योहार है दोस्तों ओणम। तो अगर आपसे पूछे ओणम कहां का है, केरल का है दोस्तों। अगर आपसे पूछे पोंगल कहां का है, तो ये दोस्तों आप सभी जानते हो तमिलनाडु, कहां का, तमिलनाडु। और पोंगल वाले दिन दोस्तों एक प्रतियोगिता होती है, उसका नाम क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो कि पोंगल वाले दिन जो प्रतियोगिता होती है उसका नाम क्या है। बिहू की अगर बात करो दोस्तों, ये असम, कहां का है, बिहू जो है ये असम का है। सिग्मो उत्सव ये लिखना दोस्तों गोवा, कहां का, गोवा। गोवा के बारे में ध्यान रखना, छपने वाला प्रश्न है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, वो दोस्तों गोवा है, क्या है, गोवा। और अगर आपसे पूछे इसी के साथ में भारत का हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, वो भी दोस्तों ध्यान रखना गोवा है। और अगर पूछे समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों, वो भी ध्यान रखना गोवा है, कौन है, गोवा। और अगर पूछे पोंगल वाले दिन तो ध्यान रखना जल्लीकट्टू जो उत्सव है दोस्तों, जल्लीकट्टू जो प्रतियोगिता है, जो दौड़ है, इसका जो आयोजन है वो भी दोस्तों पोंगल वाले दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बथुकम्मा इसे कहते हैं दोस्तों, लिखना ये पहली बात तो तेलंगाना, कहां का है, तेलंगाना। अगर आपसे पूछे इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, क्या, फूलों का त्योहार भी बथुकम्मा को दोस्तों कहा जाता है। थाई पुसम हाल ही के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, थाई पुसम क्या है, तो लिखना दोस्तों थाई पुसम तमिलनाडु का त्योहार है, कहां का है, तमिलनाडु का त्योहार है। और दोस्तों इसमें भगवान मुर्गुन की पूजा होती है, सुई से दोस्तों क्या होता है, जीभ में छेद होता है, पीले रंग के दोस्तों कपड़े पहने जाते हैं। कौन से रंग के कपड़े हैं, पीले रंग के। किसकी पूजा है दोस्तों, भगवान मुर्गन, किसकी पूजा है, भगवान मुर्गन की पूजा है। और अगर आपसे पूछे कमेंट बॉक्स में छापना मकर विलक्कू त्योहार, मकर विलक्कू त्योहार ये किस दोस्तों, किस मंदिर से संबंधित है, छाप दो। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोट करना दोस्तों अनामिका, किसको मिला है, अनामिका को मिला है। और अगर आपसे पूछे किसके लिए मिला, तो इनकी दोस्तों कृति का नाम है टोकरी में दिंगत, क्या नाम है, टोकरी में दिंगत थैरी घाता, कौन सी, टोकरी में दिंगत थैरी घाता। अनामिका जो है दोस्तों इनकी ध्यान रखना पुस्तक है। तो अगर आपसे पूछे किस पुस्तक को मिला, तो ध्यान रखना टोकरी में दिंगत थैरी घाता। और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों कौन किसे मिला है, तो अनामिका को मिला है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा, किसको मिला, एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग रत्न पुरस्कार विश्व भूषण हरिचंद्रन, कौन है, विश्व भूषण हरिचंद्रन जो है। अगर आपसे पूछे कहां के राज्यपाल हैं, तो याद करो दोस्तों ये राज्यपाल है आंध्र प्रदेश, कहां के, आंध्र प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंद्रन। इन्हें कलिंग रत्न सम्मान, कलिंग दोस्तों किस राज्य को बोलते हैं, ओडिशा, किसे बोलते हैं, ओडिशा को कहते हैं कलिंग। अगर तुम्हें याद हो सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख, याद करो सम्राट अशोक दोस्तों जो 13वां शिलालेख है वो किस विजय के उपलक्ष्य में, तो दोस्तों उसमें कलिंग विजय का उपलक्ष्य है, क्या दोस्तों, कलिंग विजय का उल्लेख है उस दोस्तों शिलालेख के अंदर किया गया। 36वां छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये दोस्तों किसे दिया गया, तो ये ध्यान रखना छत्तीसगढ़ जो वीरनी पुरस्कार है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये किसे प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी किसे मिला है, महेंद्र गिरी दोस्तों इन्हें मिला है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ छत्तीसगढ़ वीरनी जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया, फटाफट गोली की तरह छाप दो कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया। सर अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, छाप लो, यहां पर लिख लो ये हिंदी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का अगर आपसे पूछेगा तो दोस्तों अरुंधति, किसको मिला है, अरुंधति सुब्रमण्यम जो है इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। और किसके लिए मिला, ये दोस्तों व्हेन द गॉड इज ए ट्रैवलर, लिख लो इनकी दोस्तों जो कृति है व्हेन द गॉड इज ए ट्रैवलर, इसके लिए इन्हें दिया गया। तो किसको दिया गया, हिंदी का अनामिका को मिला दोस्तों, अंग्रेजी का अरुंधति सुब्रमण्यम। इनकी पुस्तक भी आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी वाला जो है वो किस पुस्तक के लिए मिला, व्हेन द गॉड इज ए ट्रैवलर। और हिंदी भाषा का टोकरी में दिंगत थैरी गाता, लिखना छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दूती चंद
चंद को दोस्तों दिया गया, छत्तीसगढ़ किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दोस्तों कहां पर स्थित है? अब देखो दोनों क्वेश्चन मैंने लिख के दिए और ये दोनों की दोनों दोस्तों घूम फिरकर पेपर में पूछे जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये तो दोस्तों स्थित कहां पर है? गुजरात के अंदर। कहां स्थित है? गुजरात में। अगर आपसे पूछे गुजरात में दोस्तों कहां पर? नर्मदा नदी के ऊपर। कहां पर? नर्मदा नदी। और अगर पूछे दोस्तों गुजरात में भी केवड़िया स्थान, कौन सा स्थान है? केवड़िया स्थान। और कौन सा द्वीप है? साधु बेट द्वीप। कौन सा है? साधु बेट द्वीप। और किसने इसको बनाया? राम सुतार। किसने बनाया? राम सुतार दोस्तों ये इसके वास्तुकार है। और अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किससे? सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं इनसे दोस्तों ये संबंधित है। केवड़िया जिले की एक बड़ी खास बात है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा है? तो लिखना दोस्तों भारत का फर्स्ट, क्या इंडिया का दोस्तों फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सिटी है, ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये दोस्तों केवड़िया है। कौन सा है? केवड़िया गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है इंडिया का, ये भी ध्यान रखना। और कितने मीटर है? 182 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई। कितनी है? 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ पीस उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्टैच्यू ऑफ पीस यूपीपीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया, कहां स्थित है? तो ये लिखना दोस्तों ये स्थित है पाली राजस्थान। कहां स्थित है? पाली राजस्थान में स्थित है स्टैच्यू ऑफ पीस। तो अगर पूछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये ध्यान रखना गुजरात में है, स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों ये राजस्थान के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे रामगंगा नेशनल पार्क, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान में केवल ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया। पहले इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इससे पहले इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो रामगंगा है दोस्तों ये नदी है, एक्चुअली में क्या नदी है जो जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और लिखना भारत का दोस्तों क्या भारत का पहला टाइगर जो रिजर्व है वो भी कहां स्थापित है? वो भी दोस्तों जिम कॉर्बेट के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, क्या अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र अगर आपसे पूछे कहां स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। और जो ये हिम तेंदुआ है, खतरनाक प्रश्न, किस राज्य का राजकीय पशु हाल ही में हिम तेंदुआ को बनाया गया? हिम तेंदुआ का मतलब दोस्तों सिनो लियोपर्ड। कौन? सिनो लियोपर्ड। और नोट करना ये किस राज्य का राजकीय पशु बना है? लद्दाख। छाप लेना दोस्तों लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? तो लद्दाख का दोस्तों स्टेट जो एनिमल है वो बनाया गया हिम तेंदुआ सिनो लियोपर्ड को दोस्तों बनाया गया। कहीं ना कहीं छपने वाला प्रश्न है कि लद्दाख का राजकीय पशु, ये ध्यान रखना हिम तेंदुआ। और दोस्तों सिक्किम की अगर पूछूं मैं आपसे राजकीय मछली कौन सी है तो नोट कर लेना सिक्किम जो है, सिक्किम की दोस्तों राजकीय जो मछली हाल ही में घोषित हुई है केटली। कौन है? केटली। ये दोस्तों क्या है? मछली है। क्या है? मछली है केटली। तो अगर आपसे पूछे सिक्किम की राजकीय दोस्तों मछली तो ध्यान रखना सिक्किम की राजकीय मछली है केटली। कौन सी? केटली। और अगर पूछे लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है ये दोस्तों ध्यान रखना सिनो लियोपर्ड।